पिछले 10 साल में 4 बार वादे किए हैं कि जाटों को हम आरक्षण देंगे। आप उसका जवाब नहीं देंगे कि आपने जाटों को झूठ क्यों बोला, जाटों को आरक्षण हमने देने की बात करी लेकिन आज पीछे क्यों हट रहे हैं। इतने निठल्ले हैं क्या केंद्र की सरकार की आपको अपना वादा तक याद नहीं है और आप हमें कहते हैं कि भाई आपने काम नहीं। आज हमने पुजारियों का सम्मान करने की बात क्या कही, हम पे गाली दे रहे हैं लोग। ये नहीं कहेंगे कि हम अपने 20 राज्यों में 18,000 नहीं, हम 28,000 देंगे। वो भाजपा नहीं कह रही है। तो ये इनकी हकीकत बताती है, इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव होता है जनता के मुद्दों के बीच में, उनको बीच में लेके आके उन मुद्दों पे बात करना। भाजपा चाहती है कि चुनाव में जनता के मुद्दे डिस्कस ही ना हो। हमने महिलाओं के लिए 2100 रुपए सम्मान राशि घोषणा कर दी, भाजपा चाह रही कि उस पर चर्चा ही ना हो। हमने बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में संजीवनी योजना के तहत घोषणा की, वो कहते कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये किस प्रकार का लॉजिक है, ये किस प्रकार की राजनीति है। भाजपा की बौखलाहट इसी से दिखाई देती है कि उनके पास आज कोई मुख्यमंत्री चेहरा है ही नहीं, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज करना। अरे भाई, अगर हम जाटों के हित का मुद्दा उठाते हैं तो भाजपा बोले ना कि हमने पिछले 10 साल में 4 बार वादे किए हैं कि जाटों को हम आरक्षण देंगे। आज तक भाजपा कहते अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है। आज हमने पुजारियों का सम्मान करने की बात क्या कही, हम पे गाली दे रहे हैं लोग। ये नहीं कहेंगे कि हम अपने 20 राज्यों में 18,000 नहीं, हम 28,000 देंगे। वो भाजपा नहीं कह रही है। तो ये इनकी हकीकत बताती है, इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सुबह शाम केवल गाली गलोच वाली राजनीति करनी है। लेकिन हाँ, अपना मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, इस पे भी ये लोग चुप रहेंगे। सुधांशु जी, सीधा सवाल है, दिल्ली के जाट समुदाय आपसे पूछ रहा है कि हमें आप राजस्थान के जाटों को आरक्षण देते हो, दिल्ली में वो आके नौकरियों पे आरक्षण का बेनिफिट लेते हैं। दिल्ली के जाटों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? और अगर मिलना चाहिए तो 4 बार आप लोगों ने जो वादे किए पिछले 10 साल में, तो पीछे क्यों कर गए? दिल्ली की आरक्षण लिस्ट में, ओबीसी लिस्ट में जाटों को हमने शामिल किया है, वो उनको उनका बेनिफिट मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर भाजपा को इनको बेनिफिट नहीं देना था केंद्र की आरक्षण लिस्ट में, तो 2017 में अमित शाह ने क्यों वादा किया? मतलब इतने निठल्ले हैं क्या केंद्र की सरकार की आपको अपना वादा तक याद नहीं है और आप हमें कहते हैं कि भाई आपने काम नहीं किया। फरवरी 8, 2017 में जब अमित शाह जी यूपी चुनाव के पहले सारे जाट नेताओं से मिले थे और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के घर पे मिले थे, मैं एकदम स्पष्टता से बताऊं कहां पे मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने दिल्ली के जाट समुदाय को वादा किया था कि जो भी हो जाएगा अमित शाह आपके लिए आरक्षण लेके ही आएगा। तो आपने क्या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके ये वादा दिया था? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ के ये वादा दिया था? वादा तो दे दिया था ना। 2022 में अमित शाह जी ने वापस दिल्ली के जाट लीडर्स के साथ मीटिंग करी थी, तीसरी बार बोला अरे चलो 5 साल बीत गए, अब अगले 5 साल में हम कर ही लेंगे। 2024 का चुनाव आ गया, तब क्या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था? तो ये जो आपकी, देखिए ये नीयत की सवाल है। जो सुधांशु जी ने जितनी बातें कही, केवल एक चीज इनके ऊपर सटीक बैठती है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। अब तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं दिल्ली के जाटों के लिए कि क्या आप उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अरे दिल्ली के जाट पूछ रहे हैं कि आपको वोट डालें भी बीजेपी को क्यों डालें। अब आपने पुजारी सम्मान योजना की बात कही, मुझे इतना दुख होता है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं प्राची जी, लेकिन जब पुजारियों को कोई सम्मान देता है तो इनको इतनी नफरत क्यों होती है, घृणा क्यों होती है? हम तो कह रहे हैं ना कि चलो हमसे बन पड़ा, हम 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों और ग्रंथियों को दे रहे हैं। अगर इतने बड़े हिंदुत्ववादी हैं, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कोई पैसा कम नहीं है, केंद्र में सरकार है, 45 लाख करोड़ का बजट है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, 10 सेकंड जल्दी बोल दी।